Hello, dear future NEET aspirants. I am Samriddhi Agarwal, a final year MBBS student, and I had scored 621 marks in NEET 2022. पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और जो तुम्हें एक्स्ट्रा एज देगा इन योर फाइनल एग्जाम, इट इज़ टाइम मैनेजमेंट. सो आई एम गोना गिव यू अ फ्यू पॉइंटर्स. उसको तुम अपनी डेली प्रैक्टिस में लाओगे तभी तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे ऑन द फाइनल डे, एंड तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें पेपर सॉल्व कैसे करना है. नॉलेज इज़ अदर थिंग, एंड being able to manage time, the pressure, कॉन्फिडेंस ना गिरे तुम्हारा, ये सब एक बहुत अलग एस्पेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज 30 मिनट्स एटलीस्ट तुम अपने पेपर के बाद में बचा के रखो. फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स में से 2.5 आवर्स में अपना पेपर फिनिश करके ऑलमोस्ट फिनिश करना है. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा फिनिश करके बैठो, बट वो जो 30 मिनट्स तुम्हें रहेगा दैट विल बी योर फॉर OMR चेकिंग. उसके बाद जो तुमने टफ क्वेश्चन छोड़े हैं उसके लिए रहेगा. फिर कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन चेक करनी है, कोई क्वेश्चन रिविजिट करना है. इन जनरल, सो दैट यू आर ओवरऑल रिलैक्स्ड, ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर इन 2.5 आवर्स. तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा कौन सा पोर्शन टफ आएगा, तो उसके हिसाब से यू हैव टू मैनेज योर टाइम. सेकेंड थिंग आई वुड से इज एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है. आई नो बहुत लोग बोलते हैं, पर हमें होता है यार बस पहुँच गए. नो, लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट टाइम. अगर किसी क्वेश्चन में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, लीव दैट क्वेश्चन. 1 मिनट इज़ लाइक द मैक्सिमम. फिर भी तुम 1 मिनट से 1.5 मिनट दे सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि तुम किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट के लिए अटके बैठे हो. रिमेंबर कि एक जो इजी क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स का ही है, और जो टफ क्वेश्चन तुम सॉल्व करके खुद को बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे वो भी 4 मार्क्स का ही है. सो जस्ट ट्राई टू मूव ऑन, एंड उस क्वेश्चन को हम लेटर रिविजिट कर सकते हैं. थर्ड थिंग, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो तुम करते आ रहे हो, उसी से स्टार्ट करो मेन डे पे. डू नॉट ट्राई टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. अगर बहुत सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि तुम्हें जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट था उसमें तुम्हें लग रहा है कि बहुत टफ है और तुम्हें लग रहा है कि चेंज करनी है स्ट्रैटेजी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. But try to maintain and stick to your original plan, original practice, original strategy. Again, fourth thing I would like to say is कि clock को हर 2 मिनट में देखने की जगह allot a specific time कि okay, I am gonna finish my biology within 30 to 45 minutes. केमिस्ट्री इतनी देर में करनी है, फिजिक्स इतनी देर में करनी है, एंड उसके अकॉर्डिंग OMR फिल करने के बाद तुम अपना क्लॉक का टाइमिंग्स चेक कर सकते हो. स्टॉप डूइंग, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ेगी. अगर तुम बार बार देखोगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी. लास्टली आई वुड लाइक टू से इज कि टाइम मैनेजमेंट में आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि तुम्हें स्पीड फास्ट रखनी है. तुम्हें स्पीड एकदम एप्ट जितनी है उतनी रखनी है. एक क्वेश्चन को अगर तुम्हें लग रहा है कि ओके आई एम वांटिंग टू गिव दिस क्वेश्चन 20 seconds to 30 seconds लो, and then move on. You do not need to hurry, you do not need to mark all the questions. Just be comfortable, be confident, and all the best. See you.